मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि फार्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। हम ओपोजिशन करेंगे, लेकिन मुल्क को ज़रूरत पड़ती है तो हमारी खिदमत हाजिर हैं। KP और बलोचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं वरना मसले हल नहीं होंगे। फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये मसले का हल नहीं। मिसिंग पर्सन एक अहम और इंतहाई संजीदा मसला है। इक़्तिदार में लाए गए लोगों का इसके अलावा कोई काम नहीं कि जब उनके आका चाहें ये उनके लिए कानून साजी करें। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। GNN से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत सियासी खुदकुशी करार दी। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हुई, ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि उनके साथ शामिल हो जाओ। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशें नाकाम। अख्तर मैंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह अख्तर मैंगल के घर पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अख्तर मैंगल से दरख्वास्त की है कि पार्लियामान का हिस्सा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अख्तर मैंगल के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अख्तर मैंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। उमर अयूब और असद कैसर भी अख्तर मैंगल के पास पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। उमर अयूब ने कहा, पार्लियामान में रहते हुए मुश्तरका जिद्दोजहद करें। अख्तर मैंगल रात के मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह चले गए। दोनों रहनुमाओं में मुख्तलिफ सियासी अमूर पर बातचीत। हुकूमत और अपोजिशन को बता दिया, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। फैसले करने के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। घुटन ज़दा माहौल में रहने से आज़ाद रहना बेहतर है। दोनों वफूद को बताया कि कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा, हुकूमत ने मुझे कायल करने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें कायल कर लिया। जबर तशद्दुद बलूचिस्तान की इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया, मगर रियासत समझ नहीं पा रही। अपोजिशन इत्तेहाद का बलोचिस्तान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई कहते हैं, राब्तों के लिए कमेटी बना दी जो आज से काम शुरू करेगी। हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन बोले, एक और वफ्द अख्तर मैंगल के पास भेजेंगे। चाहते हैं मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल हों। 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। असद कैसर, बलोचिस्तान की सूरत हाल से दुश्मन फायदा उठा रहे हैं, इस पर संजीदगी से मिलकर बैठना चाहिए। हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। अख्तर मैंगल ने मायूस होकर इस्तीफा दिया। बलूचिस्तान में किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने पर बनाएंगे। वजीर आला सरफराज भुट्टी का दो टोक ऐलान। बोले, मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान अहदाफ ढूंढ कर हमला करते हैं। अब जो हो रहा है ये बलोच कौम के नाम पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक बलोच कौम से नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत नौजवान तलबा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। मुल्क दुश्मन उनको दहशतगर्द बना रहे हैं। ये फैसला बलोच कौम ने करना है कि कौन उनकी ज्यादा खिदमत कर रहा है। इस लड़ाई का खात्मा इस वक्त मुमकिन है जब हम गवर्नेंस के मॉडल को बेहतरीन बनाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलोचिस्तान के हालात पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाए और हालात देखे। बलोचिस्तान में लोगों से बात करने का मशवरा। कहते हैं विफाकी हुकूमत उनसे बात नहीं करना चाहती, ऐसे काम कैसे चलेगा। अलमिया यह है कि हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है। अख्तर मैंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, वो हमसे ज्यादा मुहिबे वतन हैं। लापता अफराद के बारे में कोई बात नहीं कर सका। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी MQM खुदारा होश के नाखून लें। बलोचिस्तान के नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया में मौजूद। लंदन पहुंचने के बाद बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लामी से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने का अज़्म। सियासी और दीगर आलमी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का शेड्यूल जारी।
9 और 13 सितंबर को भी पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। 9 सितंबर को भूटान और 13 सितंबर को नॉर्वे का केस शामिल है। उधर वजारत खजाना और IMF में बैरूनी फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात, मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। IMF ने मुतालबा किया कि मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराना होगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा, शॉर्टफॉल पूरा ना होने पर प्लान तलब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश न हुए। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का SHO थाना बाराकहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्मनामा थाना बाराकहू को मौसूल। ज़राए के मुताबिक अली अमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम बनाई जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास अक्सरियत नहीं है। अली अमीन को चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद का वोट लेने का कहे जाने से कबल अपनी अक्सरियत साबित कर दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा, बोले इनके पास असेंबली में अक्सरियत नहीं, इसलिए 4 मरतबा इजलास मुलतवी किया। काबीना में ऐसे रद्दोबदल कर रहे हैं जैसे फुटबॉल मैच के खिलाड़ी हों। किसी वजीर मुशीर को निकालना है तो पहले वजह बताएं कि वो करप्ट है या नाअहल। करप्ट है तो सजा दिलाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त की समाअत। वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, फैसला महफूज आज सुना जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत अडियाला जेल में की। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। अदालत ने नैब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दी थी। क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई, इससे बुरी और शिकस्त क्या होगी। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इसी पर सिफारशी बिठा दिए। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है, उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन PCB बनाया। वो काम दुश्मन नहीं कर सका जो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो सड़कों पर एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया दहशतगर्द चाहते हैं बानी PTI कैद ही रहे, पाकिस्तान से बाहर बैठे इन लोगों का कोई रिस्क नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, ये सारे मिलकर झूठ की कवाली कर रहे हैं। बानी PTI डील के लिए तरले कर रहे हैं और आवाजें दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सीवेटर ड्राइवर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुहिबुल्लाह ने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया, कौमी हीरो हैं। वज़ीर आज़म ने ड्राइवर मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए इनाम दिया। मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए तालीम मुफ्त और ख़ानदान को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबा शुरू। मरियम नवाज ने पौधा भी लगाया। सर्विस रोड का जायजा, तामीराती काम का मुआयना। इतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। पुलिस और इंतजामी अफसरान के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के PI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कानूनीज, मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। हुकूमत दावा करती है मुल्क में बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज्यादा है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के शहरियों को तवील घंटों की लोड शेडिंग का सामना क्यों करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा असफा भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में सवाल, कहा सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों होती है। विफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं है, लाइन लॉसेस और दीगर वजूहात पर भी लोड शेडिंग होती है। 18 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। ECP का कहना है पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बाद इंतखाबात मुलतवी। विफाकी दारुल हुकूमत के लोकल बॉडीज इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। कौमी असम्बली ने 26 अगस्त को इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट की मंजूरी दी, जिसमें हर यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों की तादाद बढ़ाकर 15 की गई।